जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। घर खरीदने का फैसला, लोकेशन फाइनल है, फ्लैट पसंद आ गया है, प्राइस भी लॉक हो चुका है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री का टाइम आता है, अचानक एक लंबी सी लिस्ट सामने रख दी जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, GST और ना जाने कितने तरह के टैक्सेस। उसी पर ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, घर तो बढ़िया है लेकिन टैक्स ने बजट हिला दिया। अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लाखों रुपए लीगली बचा सकती है। इंडिया में रियल एस्टेट हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी ने लोगों का अच्छा वेल्थ बनाया है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स एक ऐसा बोझ है जिसे कोई भी बायर खुशी खुशी नहीं उठाता। अच्छी खबर ये है कि टैक्स को पूरी तरह हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग कर लें, तो इस टैक्स बर्डन को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रैक्टिकल और लीगल तरीकों की जिनसे आप घर खरीदते समय टैक्स बचा सकते हैं, बिना किसी गलत रास्ते पर जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी की। स्टाम्प ड्यूटी वो टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी को लीगली आपके नाम कराने के लिए देना पड़ता है। ज्यादातर स्टेट्स में ये करीब 5% के आसपास होता है। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर कराई जाए, जैसे वाइफ, मदर या डॉटर, तो कई राज्यों में आपको 1 से 2% तक स्टाम्प ड्यूटी रिबेट मिल जाता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो आप सीधे 1 से 2 लाख रुपए बचा सकते हैं। ये तरीका पूरी तरह लीगल है और सरकार खुद इसे एनकरेज करती है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसके बारे में ज्यादातर बायर्स को आइडिया ही नहीं होता। गवर्नमेंट गाइडेंस रेट या सर्कल रेट। गवर्नमेंट हर एरिया के लिए एक मिनिमम वैल्यू तय करती है जिस पर प्रॉपर्टी रजिस्टर की जा सकती है। अक्सर ये रेट मार्केट प्राइस से काफी कम होती है। इसका फायदा ये होता है कि आप प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री गाइडेंस रेट पर करवा सकते हैं, जिससे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम लगते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, बैंक्स होम लोन रजिस्टर्ड वैल्यू के हिसाब से ही देते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा लोन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा डाउन पेमेंट अरेंज करनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी खरीदते समय लोकल लॉज की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंडिया में हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी रूल्स अलग अलग होते हैं। कई बार लोकल लॉज में ऐसे हिडन बेनिफिट्स होते हैं जिनसे आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। कुछ राज्यों में अगर सेलर ने प्रॉपर्टी हाल ही में खरीदी हो और कम समय में बेच रहा हो, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरी वैल्यू पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट पर ही लगते हैं। लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको अपने स्टेट के रूल्स की सही जानकारी होगी। अब बात करते हैं GST की। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर 5% GST देना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर कोई GST नहीं लगता। यानी अगर आपके पास ऑप्शन है, तो टैक्स सेविंग के हिसाब से रेडी टू मूव प्रॉपर्टी एक स्मार्ट चॉइस बन जाती है। कई केसेस में सिर्फ GST बचाने से ही 3 से 5 लाख रुपए तक की सेविंग हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, होम लोन और इनकम टैक्स सेविंग। ज्यादातर लोग होम लोन को सिर्फ मजबूरी मानते हैं, लेकिन सच ये है कि सही तरीके से लिया गया होम लोन आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट दिला सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अलग अलग सेक्शंस के तहत आप प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे टोटल सेविंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अक्सर लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय इमोशंस में आ जाते हैं और टैक्स प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं। बाद में जब एक्स्ट्रा पैसा टैक्स में चला जाता है, तब एहसास होता है कि अगर थोड़ी प्लानिंग पहले कर ली होती, तो वही घर काफी सस्ता पड़ सकता था। सच यही है कि प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन भी है। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी, गाइडेंस रेट, लोकल लॉज, GST और होम लोन टैक्स बेनिफिट्स, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप लाखों रुपए लीगली बचा सकते हैं। यही फर्क होता है स्मार्ट बायर और नॉर्मल बायर में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो घर खरीदने का प्लान बना रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे
होम लोन लेते समय कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए ताकि आपका सपना घर बनते बनते बोझ न बन जाए। जरा